श्री राधे राधे। भक्तों, रामायण में कहा गया है ना, जननी जनक बंधु सुत धारा दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबकै ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधो बर डोरी। जहाँ जहाँ ये ममता है, जननी जनक माता पिता, बंधु अर्थात भाई, सुत बेटा बेटी, दारा अर्थात पत्नी, इन सब से जो ममता के धागे बंधे हुए हैं, सबके ममता ताग बटोरी, इन सब धागों अर्थात ममता के बंधनों को वहां से तोड़कर प्रभु कहते हैं कि सबको बट करके, सबको मिलाकर मेरे चरणों में जो बांध देता है, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बर डोरी। प्रभु उनको इस प्रकार से अपनाते हैं कि पूरी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। महाराज, यही अद्भुत जीवन था माता धर्म जी का। भाभी पूरनदेई के वात्सल्य के साथ ही इतनी शीघ्र निज जननी के ममता भरे आंचल का रिक्त स्थान शायद बहुत अभावजनक होना चाहिए था, पर धर्म जी जिस साम्राज्य की थी, वहां तो ठाकुर से ही सभी नातों का आनंद सुख निरंतर प्राप्त होता है। माता की विदाई कर दिया, प्रेम के आंसू तो जरूर आए थे कि ये अब भगवान के धाम जा रही हैं, लेकिन ममता का बंधन कुछ भी नहीं था, आसक्ति लेश मात्र नहीं थी। किशोरी जी के प्यार दुलार और लाल जी की बांकी चितवन में सुध बुध खोए धर्म जी को समय ही कहाँ था किसी भी सांसारिक रिश्तों को याद करने का। उनके मन में तो बस ठाकुर की इच्छा ही सर्वोपरि थी। कल आप श्रवण कर रहे थे, माता अर्थात बीजी जो थी, धर्म जी के शरीर की माँ, वो चली गई इस संसार से प्रभु के पास। सावन आया, झूले पड़े। पूज्य धर्म जी तीज पर प्रिया प्रियतम के लिए इतनी प्रीत से झूला डालती थी कि उनके श्रद्धालु उमंग से भरे दिल्ली से 5-7 दिन पहले ही चले आते। और एक बार की बात है, झूले पर खूब प्रिया प्रीतम को सजा करके झुला रही थी धर्म जी और गा रही थी, झूलना झुलावे प्यारी, झूलना झुलावे, झूलना झुलावे प्यारी, झूलना झुलावे, रेशम की रज्जू लाकर कुंज वन माह जाकर, कुसुमों से प्यारी तेरा झूलना झुलावे, कुसुमों से प्यारी तेरा झूलना सजावे, झूलना झुलावे प्यारी, झूलना झुलावे। कुंज की ओर बाला छिपे होंगे नंद लाला, कुंज की ओर बाला छिपे होंगे नंद लाला, तुम्हें झूला देने को खुद ब्रज चंद्र आवे, झूलना झुलावे प्यारी, झूलना झुलावे। सावन की ऋतु आई, काली घटाएं छाई, सावन की ऋतु आई, काली घटाएं छाई, हिल मिल मोहन संग आज रंग लाए, झूलना झुलावे प्यारी, झूलना झुलावे। इस प्रकार से भक्तों,
धर्म जी प्रिया प्रीतम का झूला डाल करके झूलना झुलाती और बिल्कुल ही भाव भरी मस्त मतवाली। और ऐसी कविताएं, ऐसे गीत उनकी लेखनी से निकलते रहते थे, जिनमें झलकियां प्रकट होती थी, प्रभु की झांकियां प्रकट होती थी। झूम झूम कर गाती, उन्हें देखकर लगता मानो ये किसी गोप बालिका का हृदय झलक रहा है, मचल रहा है। सावन में तो सरसीले वृंदावन की झूम ही अलग है, पूरा मास मेला सा लगा रहता है। वृंदावन की हर गली कूचे में भीड़ ही भीड़, चाहे गोपेश्वर चले जाओ, बिहारी जी हूँ या फिर यमुना तट, यहाँ तक कि परिक्रमा मार्ग भी महाराज सावन के रसीले महीने में भरा चलता है। कृष्ण बावरों के पद चिन्हों से सुशोभित रहता है। और इधर हरिणी कुंज के चौराहे से रमण रेती तक बाजार जो लगता है, वहां पांव रखने का स्थान भी नहीं मिलता। पूरा ब्रजमंडल मानो उन दिनों वृंदावन में ही सिमट आता है। कहीं श्रीमद् भागवत जी का पाठ हो रहा है, कहीं रास की झूम हो रही है। सावन में तो वृंदावन में खूब मस्ती की भीड़ चलती है। सच तो ये है कि ब्रजमंडल उत्सवों की स्थली है। सावन हो, भादों हो, कार्तिक हो या माघ हो, हर पल के उत्सव हैं, झूम ही झूम है। और इसी झूम में मदमस्त धर्म जी अगी सी लीला चिंतन में डूबी रहती हैं। और समय अपनी चाल से चल रहा था। प्यारे कन्हैया की वर्षगांठ भी आ गई। प्रफुल्ल मना धर्म जी का आह्लाद सदैव की भांति उनकी मुखाभा और चितवन से झरता रहता। श्रद्धालु जनों के आने जाने का तांता सा लगा रहता। ये सब होते हुए भी धर्म जी जैसे किसी और ही लोक में होती हूँ। क्या ये आश्चर्य है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद वे सबसे मिल भी लेती थी, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी सुनती थी, उनका मार्गदर्शन करती, समाधान बताती, अक्सर ही कृपा कटाक्ष पर बहुत जोर देती थी। भक्तों, श्री राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। वो दोनों को पढ़ने को बोलती थी धर्म जी। इंद्रावती जी के बच्चों से उन्हें विशेष लगाव भक्ति के कारण था, संसार के रिश्ते का लगाव नहीं, भक्ति का लगाव। एक दिन हंसते हंसते दिल्ली से कुछ दिन के लिए वृंदावन आई। विजय से पूछ ही तो लिया, अच्छा विजय, तुझे अभी ठाकुर जी के दर्शन हुए? कौन जाने ये उनकी कृपा करने का अनूठा ढंग ही था। विजय ने संकुचित होते हुए कहा नहीं। तो धर्म जी कहने लगी, तेरी भाभी अर्थात इंद्रावती जी को तो होते थे, दर्शन होते थे उनको। विजय ने उत्सुकतावश कहा, अच्छा मुझे तो उन्होंने कभी नहीं बताया। धर्म जी हंसने लगी। भक्तों, उषा जी को भी एक बार धर्म जी ने बताया था कि वंशीवट यमुना पुलिन पर इंद्रावती जी को ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। बात को वहीं विश्राम देते हुए बोली, उनके दर्शन असंभव या मुश्किल तो नहीं है, बस उनसे प्रीति करना आ जाए, केवल उनसे ही नाता हो तो संभव है। बहुत ईर्ष्यालु हैं प्रीतम, सब कुछ चाहते हैं तुम्हारा, किसी और को भागीदार बनाना उन्हें सुहाता नहीं है, वो पूर्ण है, तुम्हारा पूर्ण ही चाहते हैं।
जानते हो वेदांत के पूर्णमिदम वाला जो श्लोक कहा जाता है ना, वो उसमें वही बात है कि पूर्ण ही पूर्ण चाहते हैं वो, थोड़ा सा हिस्सा नहीं। इतनी भीड़ में भी, इतनी व्यस्तता में भी किसको क्या देना है, किसकी क्या जरूरत है, उनसे छिपी नहीं रहती, लौकिक भी पारलौकिक भी। वे अनूठे ढंग से प्रदत्त भी कर जाती और लेने वाले को दाता का भान भी नहीं होने पाता था। उस भीड़ में आज विजय पर अनायास ही कृपा हो गई थी। इस प्रकार से कृपा करती थी ये। और भक्तों, राधाष्टमी से कुछ दिन पहले ही पूज्या उषा जी गोवर्धन चली जाती थी। कुछ दिन वहां रह करके ललिता षष्ठी को बरसाना पहुंच जाती। उन दिनों धर्म जी अक्सर बरसाना पहुंच जाती थी। और सितंबर 1984 की बात है। पूज्य धर्म जी ललिता मौसी जी को साथ लिए किशोरी जी की वर्षगांठ मनाने उमंग से बरसाने पहुंची गई। रस रंग भरी स्थली बरसाना राधाष्टमी पर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के प्रीत भरे आयोजनों से सुशोभित होती। नंदगांव से तो चाव अर्थात भेंट उपहार आते ही श्रद्धालु भक्तगण की टोलियां बना बना करके गाते बजाते उपहार लिए श्री राधे 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 की रट लगाते उनके दर्शनों को लालायित सीढ़ियां चढ़ रहे होते। पूरा बरसाना लाडली जी के जन्म दिवस पर झूम उठता है। पूज्या उषा जी सदैव की भांति पीली कोठी पर ही ठहरती थी। और जब उषा जी ने धर्म जी को देखा तो देखते ही कह उठी, धर्म जी आ गए, धर्म जी आ गए। उषा जी की ये चहक सखी के आगमन पर उनके अंतर आह्लाद का था। ललिता मौसी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। तब भी वृषभान लली के प्रेम में पगी ललिता जी उनके जन्मोत्सव पर बधाई देने पहुंच ही गई थी। राज दुलारी जी अपने समय की प्रतिभावान छात्रों की शिरोमणि थी। अमृतसर में बीके गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी राज दुलारी उच्च कोटि की साधिका थी जो वृंदावन वास कर रही थी। उनकी सेवा, उनका भाव अद्वितीय था। इसलिए पूज्या उषा जी को धर्म जी को उन्मुक्त कर ललिता जी का उत्तरदायित्व राज दुलारी जी को सौंपने में एक पल भी नहीं लगा। अस्वस्थ ललिता जी की दवाइयां और सेवा शुश्रूषा का उत्तरदायित्व दुलारी बहन जी पर रहा। धर्म जी अब इस स्थली पर स्वच्छंदता से आस्वादन में रत हो गई। भक्तों, जिनके अंदर सेवा का भाव धर्म जी देखती थी उनको सेवा में लगा देती थी और खुद उसके बाद मस्त रहती थी प्रिया प्रीतम के उत्सव में। चंद्रावली जी की बधाइयां पंचमी पर गाई जा चुकी थी। ललिता जी के जन्मोत्सव की बहुत सुंदर लीला उषा जी ने सुनाई और उसके बाद खूब बधाइयां गाई गईं। आनंद ही आनंद था। उस दिन तो सभी ऊंचा गांव गए। पीली कोठी से सीधी कच्ची पगडंडी ऊंचा गांव को है। नहर के साथ साथ चलते बाईं ओर के झूमते वृक्ष, उनमें से झांकती श्री जी के मंदिर की झलक। कुछ आश्चर्य नहीं कि श्री जी मंदिर की सीढ़ियां लागती इन अपनी प्रियाओं उषा जी और धर्म जी की हंसी खिलखिलाहट के संग मानो यहीं से ललिता जी को अपने आगमन का संदेश दे रही हूँ। और निश्चय ही ललिता जी भी अपने ऊंचे गांव की ऊंचाई पर बनी स्थली से सीढ़ियां उतर नीचे ही
उन सब की अगवानी करने को आतुर हो उठी होंगी। भक्तों, बरसाना में तो आनंद ही आनंद की वृष्टि है। और फिर जब धर्म जी पूज्या उषा जी के संग हो, तब तो कोई अंकुश ही नहीं। कभी गहवर वन की परिक्रमा, कभी भानुखर पर घंटों बैठ लीला चिंतन, कभी पीली पोखर जा करके स्नान करके कितनी देर वहां बैठ करके स्थली का आनंद बटोरना धर्म जी को बहुत सुहाता था। 3-4 दिन में ये सुख बटोर करके पूज्य धर्म जी ललिता मौसी जी के साथ वृंदावन आ गए। और पूज्या उषा जी को तो बरसाना में भी रहने की इच्छा थी, इसलिए पूर्णिमा तक बरसाना में रहकर कुछ दिन नंदगांव भी रुकती। वृंदावन आकर भी वो बड़ी कुंज में ठहरती और अक्सर दिवाली तक ही वापस बांके बिहारी कॉलोनी वाले घर में आती थी। इतने लंबे अंतराल के लिए धर्म जी लीला सुख से वंचित रह जाती थी। अच्छा नहीं लगता था उनको, इसलिए अनमनी सी धर्म जी का उन दिनों राम जीवाई सत्संग ही आनंद का आधार बनता। विमला जी का साथ ही था, वो उनकी लाहौर की संगिनी थी। अनन्या कृष्ण प्रेमी विमला जी धर्म जी पर अगाध श्रद्धा रखती, यमुना जी पर अगाध निष्ठा रखती। दोनों ही घंटों यमुना पुलिन पर बैठी रहती। धर्म जी तो अपनी मस्ती में कुछ कुछ गुनगुनाती रहती हैं और इधर विमला जी स्नान करके यमुना पुलिन पर रज में लोट लोट दोनों हाथों से रज को अपने ऊपर उड़ेलती बावरी सी श्याम 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 की रट लगा देती। हंसते हंसते धर्म जी लोटपोट हो जाती। पूज्य धर्म जी की प्यारी यही विमला नेविल जी भक्तों अस्वस्थ जब हो गई 1984 की बिहार पंचमी से 10-15 दिन पहले विमला जी की हालत सोचनीय हो गई। वो हर पल महामिलन की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही थी, पर दुर्भाग्य की उनकी वृत्ति जो सदैव ठाकुर में लगी रहती थी, न जाने कैसे परिजनों में चली गई। कभी पद्मा भाभी को पूछती, कभी राहुल को। पूज्य धर्म जी उनकी नाम निष्ठा उच्च स्थिति से अनजान तो थी नहीं। बस बिहार पंचमी से एक दिन पहले धर्म जी ने विमला जी को उस स्थिति से सचेत करते हुए ज्यों ही कहा, ये क्या विमला जी, अब वृत्ति ठाकुर जी को छोड़ कहीं नहीं जानी चाहिए और कोई वृथा चिंतन नहीं। परिवार की बातों को क्यों याद किया तुमने। उसी पल से विमला जी का जो हरिनाम शुरू हुआ तो अंत तक उनके मुख से नाम छूटा ही नहीं। उनसे पद्मा भाभी को बुलाने का पूछने पर भी वो निर्लेप सी पड़ी नाम लेती रही। शायद वृत्ति ठाकुर से इस तरह जुड़ गई थी कि उन्हें बाह्य शब्द सुनाई ही नहीं दिए या अब और कोई आकांक्षा रह ही नहीं गई थी। बिहार पंचमी श्री बांके बिहारी जी के प्राकट उत्सव को मनाती, वो अगले दिन ही उन्हीं में विलीन हो गई। धर्म जी का एक और संगी प्रिय चर्चा का साथी उनसे विलग हो गया था। इतनी जल्दी जल्दी स्वजन संगी साथी धर्म जी को छोड़ छोड़ करके जा रहे थे, उन्हें एकाकी करते जा रहे थे। शायद उन प्रिया प्रियतम की सुधि में और प्रगाढ़ संलग्नता के लिए ऐसा कर रहे थे। मोह तो धर्म जी के स्वभाव में ही नहीं था। जिस अंतःकरण में ठाकुर विराजते हैं वहां मोहादिक टिक भी नहीं सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ना,
तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास गए भव पार। बहुत गूढ़ बातें एक दोहा में ही महाराज तुलसीदास जी ने कह दिया। तुलसी ममता राम सो, राम से ममता रखे, और समता सब संसार, और पूरे संसार में सब रिश्ते नाते मिलना जुलना ये समता का होना चाहिए। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। कहते हैं यदि ऐसा आपने कर लिया, राम जी से ममता कर लिया, अर्थात भगवान से आपकी ममता हो गई और समता हो गई संसार से, तो राग रोष दुख दोष सब मिट जाएंगे और दास जो भगवान का भक्त भव पार हो जाएगा। और महाराज धर्म जी के जीवन में बिल्कुल यही था। जो धर्म जी की सारी ममता तो पूंजीभूत हो अपने नील सुंदर में लगी थी, कृष्ण में ही सारी ममता थी धर्म जी की, और संसार में समता का ही व्यवहार था उनका। उनकी उस स्थिति का परिचय महाराज तब मिला करता था जब कोई विदा होता था संसार का रिश्ते वाला। और माता का मैंने पहले ही आपको सुनाया था, कल सुनाया था। अब पिताजी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 1982 के अंत से ही बाबूजी को पक्षाघात हो गया था और मस्तिष्क में थोड़ी विकृत तो कई सालों से ही थी। उस विषम स्थिति में धर्म जी की छोटी बहन जनक जी ने जो पितृ सेवा की वो अनिर्वचनीय है। जिन्होंने जनक जी को अभी हाल में ही धर्म जी की सेवा में रत देखा, वो अवश्य अनुमान लगा पाएंगे। और तब जनक जी ने आखिर में जैसे पहले पिताजी की सेवा की थी, जैसे धर्म जी की भी सेवा की। उस तन मन प्राण से की गई सेवा का कुछ प्रतिदान नहीं होता। न सेवा करने वाली जनक जी ने ही प्रतिदान चाहा होगा, क्योंकि वो भी धर्म जी की बहन थी ना, तो धर्म जी से बहुत कुछ सीखा था। पर अवश्य जाते जाते धर्म जी ने जो आलिंगन सुख उन्हें दिया था जनक जी को, अपनी बहन को, उसमें वो अवश्य जनक जी को ठाकुर प्रीति से सराबोर कर गई, और उससे बढ़ करके कुछ अवांछनीय कुछ भी नहीं हुआ। उनके यहाँ तो सब ठाकुर जी ही है। महाराज पितृ सेवा भी उन्होंने उसी लगन से उत्तरदायित्व से की थी। 1 अगस्त 1984 को दिल्ली से फोन आया, धर्म जी बाबूजी मरणासन्न है। बाबूजी अर्थात पिताजी, जल्दी दिल्ली पहुंच जाओ। पर धर्म जी को बाबूजी की मृत्यु का पूर्वाभास था। उन्होंने कहा बाबूजी अभी नहीं जाएंगे, निश्चिंत रहो। सत्य ही बाबूजी ठीक हो गए, और 3-4 महीनों बाद धर्म जी स्वतः ही अपने बाबूजी को विदाई देने दिल्ली जा पहुंचे। 14 नवंबर 1984 को धर्म जी के इहलोक के जनक, उनके, और जनक का मतलब पिताजी, उनके बाबूजी इस धराधाम से चले गए। और इस बार भी तटस्थ सी धर्म जी ने ठाकुर की इच्छा यही कह दिया और भगवान को सिर झुका दिया। और महाराज कुछ दिन दिल्ली रह करके वापस वृंदावन आ गई। वृंदावन आकर के बाह्य जगत का भान ही कहाँ रहता उनको। और उस पर भी धर्म जी जैसा व्यक्ति, ऐसे धर्म जी जैसी महान माता, उनको कहाँ कोई इस प्रकार की वियोग की परेशानी थी।
वो तो हर पल प्रियतम से संलग्न रहती थी ना। सर्दी के दिन बीत गए, ललिता मौसी जी के कष्ट भी थोड़े कम हुए। मकर संक्रांति के बाद दिन काफी खुल गए। वृंदावन का आकर्षण राधा वल्लभ जी की प्रातः झांकियां व खिचड़ी का भोग। धर्म जी अक्सर ही सब झांकियां देखती, कभी मालिन वेश, कभी विप्र वेश और कभी गोप वधू सी बने राधा वल्लभ बहुत आकर्षक लगते। थोड़े थोड़े दिन में दिल्ली से कोई कोई श्रद्धालु आते रहते, उन्हें तो झलकियां देखने को मिल ही जाती। शेष सभी पर धर्म जी की सरस जो उनकी लीलाएं का कथन था ना, वो ऐसी कृपा के द्वारा बरसा देती थी अपने मुखारबिंद से, या कभी लिख कर किसी को दे देती कि उन झांकियों का दर्शन करा देती थी। कभी किसी को अपने मुख से सुनाती, कभी किसी को लिख कर भी दे देती थी। ऐसी कृपा भक्तों के ऊपर होती थी धर्म जी की। शारीरिक रिश्ते नाते को नहीं मानती थी, भक्ति के रिश्ते को मानती थी। महान थी धर्म जी, उनके चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।